प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बनाया और जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह चल रहा है और इस शताब्दी समारोह का आज आखिरी दिन था। यह 3 दिन का शताब्दी समारोह था, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है, यह पूरी तरह से झूठ है, यह धारणा सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संघ पर अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि संघ का सरकार के कामकाज में काफी ज्यादा दखल होता है। आज इस थ्योरी को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक प्रकार से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार के हर फैसले की जिम्मेदारी बीजेपी की है, सरकार की है और संघ के सभी फैसले संघ में लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल संघ और बीजेपी के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। असल में ये एक बातचीत का विषय हमारे देश में है। मीडिया भी इसके बारे में बहुत लिखता है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, संघ और सरकार के रिश्ते कैसे चल रहे हैं। और आज मोहन भागवत ने इसके बारे में एक साफ टिप्पणी की है जो आज उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए जो कि अक्सर इसमें कोई विवाद ढूंढते रहते हैं। मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते, इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों, देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। संघ प्रमुख ने भारत के लोगों को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देने की भी एक सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर कहते हैं कि 3 संतान होने से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज उन्होंने एक नई सलाह दी है 3 बच्चों के बारे में, वो भी आप सुनिए। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है।
इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अब मैं जिस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं वो हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी है। मशहूर शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर